Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। आज जो चैप्टर है हमारा वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 है, मगर ये चैप्टर 3 है सीबीएसई बोर्ड का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो जो हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स, उसमें जो हमारा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, stating differently, money is the common denominator in recording and reporting transaction। मतलब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब भी हम कोई चीज अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे जो मनी में मेजरेबल हो, यानी कि जिनका प्राइस आप मनी में कंप्यूट कर सको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हो क्लोथ मिल का, क्लोथ मिल आपका है, उसमें आपने थ्रेड्स खरीदे, मशीन खरीदी, तो जो भी उनकी प्राइस होगी तभी वो आपकी बैलेंस शीट और अकाउंटिंग का पार्ट बनेंगी। अगर मान लीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसकी मनी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेंगी। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं इनके लिमिटेशंस की। तो जो लिमिटेशन है मेजर यही है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यही सबसे बड़ा इनका लिमिटेशन है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, उसे आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। यानी कि यहाँ पे फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, इन सब के कोई भी वैल्यू नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, हाउसोएवर इम्पोर्टेंट दैट मे बी टू द एंटरप्राइजेस, कितना भी वो चीज इंपॉर्टेंट हो इंटरप्राइज के लिए, लेकिन अगर वो वैल्यू में नहीं है, मनी में मेजर नहीं है, तो आप उसे बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसका पहला मेजर लिमिटेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे कहे हैं, human resources with the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statements because they cannot be measured and expressed in money terms। ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी एंटरप्राइज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के वो अपने बिजनेस को आगे रन ही नहीं करा सकते। तो जहाँ पे अगर हम अदर मैनेजमेंट टॉपिक्स की बात करें तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत वैल्यूबल रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्राइज में, कि उसका मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, स्किल ट्रेनिंग, हायरिंग, एबिलिटी और उसका करियर, ये सारी चीजें वहां पे बात होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पे सिर्फ बात आएगी तो कि अगर जो भी जो है एम्प्लॉय हायर किया गया है, उसको कितने दिन की सैलरी देनी है, उसने कितने दिन काम किया, उसके एब्सेंट्स कितने हैं, प्रेजेंस कितनी है, ठीक है, उसको बोनस देना है, उसका टाइम कितना है, कितने आवर्स काम किया, उसके बेस पे जो उसको पेमेंट पेरोल दिया जा रहा है, दैट्स इट। इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी स्किल ट्रेनिंग क्या हुई है, रिक्रूटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे ये इसका मेजर लिमिटेशन है कि इस पार्ट को वो कंसीडर ही नहीं करता है। ठीक है, but are not reflected in financial statement because they cannot be measured and expressed in money terms। क्योंकि इन्हें आप मनी के टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है, स्किल ट्रेनिंग की बात, तो वहां पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे इनका जजमेंट होता है, ग्रेड्स होते हैं, लेकिन वहां उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक, सेकेंड लिमिटेशन कहता है, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन ये कह रहा है कि जो वैल्यू होती है मनी की जो है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक इन द सेंस कि मान लीजिए हमने कोई भी ट्रांजैक्शन जो किया है, मान लीजिए 8 से 10-15 साल पहले अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करी है, तो उस समय क्या उसका प्राइस क्या होगा, वो प्राइस आज तो नहीं जो है कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर हमने कोई भी चीज पहले खरीदी है, मान लीजिए वो 100 रुपए की है, आज उसका प्राइस जरूर फ्लक्चुएट हुआ होगा, चाहे तो वो घट गया होगा या फिर बढ़ गया होगा। तो वही ये कह रहा है कि ये भी एक इसका मेजर लिमिटेशन है कि वो वैल्यू जो है वो नहीं कंसीडर करता, वो केवल उसी प्राइस को कंसीडर करेगा जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन किया, यानी कि ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू जो रिकॉर्डेड हो रही है ऑन द ट्रांजैक्शन
डेट। अब जैसे यहाँ पे मैंने नटराज पेंसिल का एग्जाम्पल लिया है, जैसे आप देखो आज से 8-10 साल पहले या फिर 1990s की अगर हम बात करें, तब यही नटराज पेंसिल हमें 1 रुपए में या 1 रुपए में 2-3 पेंसिल्स हम ले सकते थे। लेकिन आज की तारीख में, अब जब हम 2021 में आ गए तो हम क्या देख रहे हैं, या 2020s में आ गए, तो यही ईच पेंसिल हमारी 5 रुपीज ईच पड़ रही, यानी कि आपको अब इस पेंसिल को एक परचेज करने के लिए आपको 5 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो एक ये फ्लक्चुएशन हुआ मनी का, उसके रेट्स का, उसकी वैल्यू का। तो ये जो है आपके ट्रांजैक्शन, मतलब ये रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए स्टेशनरी का कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसने उस टाइम पे जब ट्रांजैक्शन किया होगा, परचेज किया होगा जो है पेंसिल्स का, स्टेशनरी का, उस टाइम पे आज से 10 साल पहले, तो जो भी उसकी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करेगी वो उसी डेट की ही ट्रांजैक्शन वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ना कि आज के। अगर आज 1 रुपए में पेंसिल 5 रुपीज की एक मिल रही है तो वो पार्ट कंसीडर नहीं किया जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारी ट्रू वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट होती है हमारी बैलेंस शीट में। तो ये एक ड्रॉबैक है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का, ठीक है। तो मैंने दोनों ही लिमिटेशंस कवर कर दिए हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये प्रिंसिपल ये समझ में आया हो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और डिसलाइक के लिए भी आपका वेलकम है, ऑलवेज योर फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।